शुभ्रा में खाने से आ गया तो यहाँ से आने हम तीनों ही वहाँ पर नॉन वेजिटेरियन है, उस चक्कर में कि कब होता है और पूरे टाइम और में ही पड़े होते हो तो हमेशा ऑर्डर करके ही खाते हैं कि अब वेज ऑर्डर करो तो वेट गेन हो रहा है। म्यूजिक के बाद ये सर नॉन वेज वाले भाई शुभ्रा आशीर्वाद तो ले जाओ। मुझे भी नानी है काम इधर से आओ। थोड़ी वॉइस थोड़ी क्या हुआ
बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये है मेरी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू पापा, हैप्पी बर्थडे। इस हंसी महफिल में फूल लेके आता, दिल ने कहा तुझे क्या है, फूलों की जरूरत है, तू बाहर खुद कहलाए, हर कली का दिल भड़काए, तुम जियो हजारों साल, ये है मेरे आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम जियो हजारों साल, साल के हो 50,000, तुम जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000। सूरज रोज आता रहे, रोज लेकिन तेरा हर दिन का तुम जियो हजारों साल, साल के 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। रोशनी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ, जिंदगी हो वहाँ की हो।
दुनिया, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है रौनक, और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं तुझ में रब दिया सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ना कसमें है ना रस्में है, ना शिकवे है ना वादे हैं, ना कसमें है ना रस्में है, ना शिकवे है ना वादे हैं, एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे साधे हैं, दो नैना सीधे साधे हैं, ऐसा ही नूर ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। Hey
ये फैमिली ऐसे ही हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे और प्रॉस्पर करती रहे। वैसे मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ। बहन जी ने जो गाना गाया, बहन जी ने गाया था, उसके मुकाबले नहीं है, लेकिन मैंने कहा इतना शुभ अक्षर है तो कोशिश कर लेने में हर्ज नहीं है। और वैसे ही फंड है, एक्सेस ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए निकल भागना तो मुश्किल है। कैप्टिव मेरे पास लिसनर्स हैं।
किसी बात पर कहीं जल न देना तू छोड़ कर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरा दिल न हो मेरा दिल कहे कहीं ये न हो नहीं ये न हो नहीं ये न हो किसी रोज तुझसे बिछड़ के मैं तुझे ढूंढता फिरूं दर-बदर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर तेरा रंग साया बहार का तेरा रंग साया बहार का तेरा रूप आईना प्यार का तुझे आ नजर में छुपा लूं मैं तुझे लग न जाए कहीं नजर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर तेरा साथ है तो है जिंदगी तेरा साथ है तो है जिंदगी तेरा प्यार है तो है रोशनी तेरा प्यार है तो है रोशनी कहाँ दिन ये ढल जाए क्या पता कहाँ रात हो जाए क्या खबर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम सफर तो उसमें मैंने सोचा कि अच्छा लिख के प्रश्न पत्र बना के प्रश्न पत्र बना के मैं बैठ तो सकता हूँ बिल्कुल बैठ सकते हैं क्रिकेट में जो है जब कोई बैटिंग करता है तो कहते हैं भाई तुम हर 10 रन का को बनाओ फिर सोचो उसके आगे क्या करना है। तो मैंने सोचा कि वील गो इन रिवर्स की पापा इज ऑन 75 नॉट आउट तो पहले 10 साल से हल करेंगे फिर आगे पूछते जाएंगे क्वेश्चन। मैं एक ही क्वेश्चन पूछूंगा और उससे आपको कुछ चीज़ याद आए तो आप हाथ बढ़ा दीजिए, मैं आपसे वो क्वेश्चन पूछ आप जो कुछ याद है शेयर कर सकते हैं। तो सबसे आसान तो 1940 का दौर होगा, तो मैंने कहा व्हाट्स योर फर्स्ट मेमोरी? My first memory is that me and my father lying on a bed under open sky, and he is telling me this is star, this is star,
and so that is my first memory. Very good answer. 10 by 10. मुझे याद आता है कि अचानक फादर ने रात को हम लोग को उठाया 12 बजे और हमारे घर में हवन होने लगा कि आज़ादी मिल गई है। और फिर सवेरे हम लोग प्रभात फेरी में गए, स्कूल गए, और वो तो पीरियड ऐसा था कि जिसमें जो है नेहरू का, राधा कृष्ण का करिश्मा इतना बड़ा था कि कोई न कोई जो है, एक गाना चलता था, कुछ को याद होगा, भैया कॉलेज के लड़के उनकी जय क्यों बोलते, तो जो है तो उस समय वही दौर था। मैं 50 के दशक में आता हूँ जब आपकी 49 की मेमोरीज पूछो। हाँ, 50 की मेमोरी पूछी तो एक मेमोरी याद आती है कि हम लोग 5 भाई थे, कोई बहन नहीं थी। बहन हुई, इसको नहला धुला करके और सुलाया गया, पलंग पर ही गिर गई, इसके हाथ की चूड़ियां टूट गई, और वो जो है पल जो है वो याद से नहीं निकला। वो इतना है, इसको मेरा काम एक क्वेश्चन पूछना था, आप लोग बाकी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पेपर पूरा मेरा है, पर उसमें एक ही क्वेश्चन है। बट तो मैं 50 के दशक में आता हूँ, जिसमें आई थिंक जनरली सब लोग बहुत शैतान होते हैं इस टाइम में। लोगों के में दे हैव लॉट ऑफ एनर्जी एंड देयर इज लॉट ऑफ रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। तो आपका कोई मेमोरी टीनेज की जिसमें रिस्क टेकिंग या कुछ शैतानी आपने की हो? शैतानियाँ की, पर हमारे पेरेंट्स बड़े होशियार थे। वो हमको इतना वर्क दिए रहते थे, जो एनर्जी उसमें जो है मतलब चैनलाइज हो जाती थी, शैतानी का मौका कम ही मिलता था। फिर भी शैतानी करते थे। और शैतानी कहें या बेवकूफ़ी कहें, साइकिल चलाना नया नया सीखे थे, तो अपने को एक्सपर्ट दिखाने के लिए उस बार्ड वायर के ऊपर साइकिल का अपना एक पैर रख के साइकिल खड़ी करने की कोशिश की, और नीचे गिर गए, पूरे शरीर में बार्ड वायर घुस गए। और कोई कभी सजा मिली हो पिताजी से? हाँ, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे पिताजी जब हम कोई चीज खो जाते थे, हम थोड़े भुलक्कड़ टाइप थे, घर में सभी लोग मानते थे कि भुलक्कड़ टाइप थे। तो जब पिताजी कहते थे कोई चीज ढूंढ रहे होते थे, सड़क पर घूमने गई है, तो हमने कहा कि पिताजी एक घड़ी ढूंढ रहे थे, हमने कहा कि सड़क पर घूमने गई है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, जाओ सड़क पर, और जब मिल जाए तो घड़ी भी ले आना और तुम भी आ जाना। तो फिर जो है मतलब 4-5 घंटे बाद गुजार के घड़ी नहीं मिली, वापस आ गए। 50s में थी कोई क्वेश्चन? अरे पिटाई कितने बार हुई तो पूछो। पिटाई कितनी बार हुई? ये सवाल, बुद्धि की बात। ये सवाल जो है बहुत अच्छा है। शुरू हमारी जो है पिटाई में 2 चीजें याद आती हैं। पिताजी की पिटाई को हम बहुत वेलकम करते थे, क्योंकि उनकी पिटाई के बाद जनरली इट वाज फॉलोड बाय सम अवार्ड और समथिंग he will bring you new book or he will give you something. So that was a good पिटाई। जो दूसरी पिटाई थी
उसमें जो है मतलब रिवार्ड तो नहीं मिलता था और बोलने पे दोबारा पिटाई भी हो जाती थी। मतलब अम्मा की बात कर रहे हैं या शादी के बाद? अब आप 50 शादी नहीं हुई थी और जिस शख्स का आपने नाम लिया तो उसको आप भी अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए परिचय में कोई ये 50 के दशक का तो नहीं मालूम, और बाद में जब हम लोग बड़े हुए थे तो अम्मा से डांट खाने का बड़ा हमें वो रहता था कि जब अम्मा से डांट मिलती थी तो हमारा पेपर अच्छा होता था। वो था। तो जाके चूल्हे में जो आग खराब कर रहे हैं जिसे डांट पड़ती है एग्जाम से पहले। तो 60 के दशक की पिटाई की बात करते हैं, शादी की बात करते हैं, सॉरी। आई थिंक दैट वाज आई से फैमिली टाइम, जब बच्चे भी सब उसी टाइम हुए। भाई थोड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछो यार, थोड़ा मुश्किल वाला। चलिए सिंपल पूछ लेते हैं। योर रोमांटिक मेमोरी इन 1960? रोमांटिक मेमोरी, पहले तो रोमांटिक मेमोरी के बजाय ये बता दें कि कंसर्न कितना था। शादी हुई, लौट के गए, अब 3-4 दिन तक चिट्ठी नहीं आई तो बड़ी नर्वसनेस हुई कि क्या बात है चिट्ठी नहीं आ रही है। जब चिट्ठी आ गई तो बहुत संतोष मिला। और रोमांटिक तो बात यह है कि हम लोग तो ये सब कार और 3 व्हीलर तो थे नहीं, साइकिल से दोनों लोग कहीं पार्टी में गए और रास्ते में आते में इतना पानी पड़ा और इतनी बिजली चमकी, तो वो जो पानी में भीगते हुए जो बरसात की रात बीती, वही जो है सबसे रोमांटिक क्षण है। बरसात की रात से फिल्मों का नाम याद आया। आपने सबसे ज्यादा फिल्म कौन सी देखी है? लाइक 60 के दशक में एक शोले भी हुई थी, लोगों ने 50 बार देखी थी। आपने कौन सी पिक्चर सबसे ज्यादा देखी? मेरा ग्रैंडसन चला गया ये भी यूरोप गया है। हमारे पास 2 ही कैसेट थे और एक कैसेट था डर फिल्म का, और वो उसको बार बार देखता था। तो मतलब कम से कम डर फिल्म हमने और उसने जो है वो उसका एक डायलॉग था किरण शाहरुख खान का वो जो है कम से कम 10-20 बार जरूर देखी है। मैं सोच रहा था कि 1960 में कोई पिक्चर बहुत बार देखी होगी। पापा कह रहे सबसे ज्यादा बार डर देखी थी वो हिमांशु के साथ में। क्यों? किरण उसको अच्छी लगती थी, घर पे जो वो था VCR वो लगाता था, हम देखते थे। ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त हम लोग एक क्वेश्चन और पूछते थे। वो तो शाहरुख खान के चक्कर में देखता था, ये किसके चक्कर में देखते थे? हम हिमांशु के चक्कर में। मैं राजी का क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। आपकी फेवरेट हीरोइन कौन थी? पिटना नहीं, मम्मी के अलावा। मेरी फेवरेट हीरोइन नहीं, मैं नरगिस को सबसे इम्प्रेसिव और बढ़िया एक्टर मानता हूँ। मदर इंडिया का इम्प्रेशन अभी भी जो है मतलब वो नहीं जाता है, बहुत अच्छी फिल्म। 60 का कोई और क्वेश्चन? वो एक घटना बता सकती हूँ जो मेरे बचपन की बहुत अच्छी घटना है और शायद भाई साहब को भी सुन के याद आएगा, वो भाई साहब को भी याद नहीं होगा। जब भाई साहब की शादी हुई थी तो मैं बहुत छोटी थी। जब बारात से वापस आई थी तो भाई साहब भाभी की गोद में सो के आई थी। तो शाम को खेलने जाती थी, वापस आती थी, हर थोड़ी देर बाद भाभी का घूंघट उठा के ध्यान के और भाभी को देखती थी। इतनी प्यारी थी भाभी। तो जब भाभी की शादी के बाद भाई साहब काम पे वापस जा रहे थे और योगेन भाई भाभी को लेने आए थे, तो भाभी की कुछ साड़ियाँ प्रेस होने गई थी, धोबी की।
हमारी माँ चाहती थी कि बेटा बहू में ज़्यादा बने, तो भाई तो 4 और थे, पर उन्होंने भाई साहब को भेजा, जा साड़ी ले जा धोबी के यहाँ से। धोबी पुरानी बुजुर्ग, पहले ज़माने में धोबी को भी बहुत इज्जत दी जाती, बुजुर्गों को इज्जत दी जाती थी। मैं खेल रही थी बाहर अपनी फ्रेंड्स के साथ, भाई साहब आए। भाई साहब को थोड़ी सी शर्म आ रही थी कि धोबी से जाके क्या कहेंगे। जब हम जाने लगे, मैं जाने लगी भाई साहब के साथ, तो भाई साहब किसी से तो बात करना चाहते हैं, आदमी दिल तो कहीं खोलना चाहता है, पर किससे खोलें? तो उनको लगा इससे पूछ लो, ये तो अल्लड़ है, इसको कुछ नहीं पता। रास्ते में जाते हुए भाई साहब ने मुझसे पूछा, तुम्हें भाभी कैसी लगी? पर उसने पता नहीं कहाँ से जाते हुए मेरे अंदर आया। मैंने बोला मैं बताऊंगी, पहले आप बताओ। भाई साहब ने मुझे बोला मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मैं कहा ठीक है, मैं वापस जा रही हूँ, घर पे जाके सबको बता दूंगी। भाई साहब मुझसे बहुत बड़े थे, पर मैंने ये शायद एक बार शैतानी की थी भाई साहब के साथ, उसके बाद कभी नहीं की। पर वो क्षण भाई साहब का फेस देखने लायक था कि अभी, हालांकि क्या था, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, पर उस समय इतना लिहाज थी सबकी कि ये बात आउट नहीं होनी चाहिए कि भाई साहब ने ये क्वेश्चन पूछा। तो आज आपने आउट करी दी। नहीं, एक और बात याद आई। दूसरी बेड में बैठी है, इसके जो है ये गाने में बहुत रुचि थी, और जो है गुजरिया बरसाने की ये मतलब जब आती थी तो बहुत गाना, हारमोनियम भी बजाती थी, तो म्यूजिक में इनका बहुत इंटरेस्ट था। और इसमें एक और बात याद आई, खाली यहीं पे खत्म नहीं होती है। मेरी बुआ उर्मिला की मम्मी, मैंने कभी इतना प्यार किसी को, किसी भतीजे को करते हुए नहीं देखा है। मुझे याद है, उर्मिला को याद होगा, पूरी बात सुन लो, उर्मिला को याद होगा, इटावा में तब तक फादर की डेथ हो चुकी थी। मैं जो है चारपाई पे सो रहा था, और वो बैठी जगी हुई थी और उर्मिला से कह रही थी, मुझे अभी भी उस दिन का याद है कि देखो बिल्कुल भाई साहब जैसा लगता है। और उन्होंने जब तक जिंदा रही, उन्होंने इस बात को हमेशा जो है मुझे उतनी ही मान्यता दी, उतनी ही प्यार दिया जितना कि मुझे। तो ये बात जो है मुझे याद। तो 70 की तरफ मूव करते हैं। और मैं क्यों? मैंने उससे लिखा है यहाँ पे फैमिली इस्टेब्लिशमेंट, बिकॉज बच्चे बड़े हो रहे थे हम लोग, और इस्टेब्लिशिंग आइडेंटिटी इन सर्विस ऑल्सो। सो 70 के टाइम में सीनियरिटी वगैरह करती है, आप डिसीजन लेने लग गए। एक मेरे को जो ध्यान है, कानपुर के डायरेक्टर थे उस वक्त, एंड वहाँ काफ़ी दिन रहे। तो उस समय मेरा क्वेश्चन है कि पीपल थिंग्स दैट लेफ्ट लास्टिंग इम्प्रेशन। People and things who left lasting impression on you from 70s. तो बाकी ट्रेन तो चल रही है। ऑफिस में आई हैव बीन लकी कि मुझे जो है जनरली बॉसेस ऐसे मिले कि मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं हुई, पर जो मेरे पहले बॉस थे उन्होंने मुझे बिल्कुल ऐसे पढ़ाया जैसे कि कोई जो है फादर अपने बच्चे को पढ़ाता है। और उन्होंने करीब, मैं उनके साथ 15 साल नौकरी में रहा, कभी
ऐसी दिक्कत नहीं आई कि उन्होंने मुझे डांटा हो। He was so considerate। जब मेरे फादर की डेथ हो गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुमको कभी भी किसी काम के लिए जाना हो तो तुम्हें छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, तुम अपने घर सरकारी काम से भी जा सकते। और उसको शायद सिद्धार्थ जी बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे कि मैंने चेकबुक और हेल्प मी, सो ही वाज वन मैन whom I will always remember। सत्तर का कोई और क्वेश्चन? आई थिंक लास्टिंग इम्प्रेशन में आई थिंक उसकी गरुड़ आंटी यहाँ बैठी हैं, कल उस वक्त किसी समय मुझे जानते थे। अब गरुड़ आंटी तो क्वेश्चन कहाँ है, वो तो एक ही थी, कोई मालूम ही नहीं पड़ता था। सब बच्चे साथ खेलते थे, सब बच्चे हम लोग साथ साथ पिक्चर जाते थे, तो उसमें वी हैव वेरी प्लेजेंट मेमोरी। तब से ऐसे ही चल रहा है, तो इसलिए जो है मतलब जो 70 की सबसे बड़ी खोज जो है गरुड़ा फैमिली कहलाएगी हम लोग की। 70 में जो सबसे गिफ्ट जो है गरुड़ा फैमिली। 80s मैंने कैटेगराइज किया एज अ डिकेड ऑफ चेंज। इस टाइम पे आप आई थिंक फर्स्ट टाइम इंग्लैंड गए थे, फिर दोनों शादियां हुई थी, मेरे को भी शायद इंजीनियरिंग में मैं तभी आ गया था। तो इसमें डू यू हैव एनी मेमोरी ऑफ नर्वस मोमेंट बिफोर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ चेंज, और जो भी आप अचीव करना चाह रहे थे वो चीज की? With due apologies to both of my son-in-laws, क्योंकि वो भी अभी उनको मौका मिलेगा जल्दी, वो मेरी सिचुएशन में पहुंचेंगे। First 3 days of married life of my daughters were most I was very much worried that how they will settle in a totally new environment, but both the son-in-laws were so kind that they gave so much affection and so much care to their wives that they now feel more comfortable there than with us. So it is all credits to them. They are more comfortable than their husbands. अपने वाइफ को बहुत कंफर्टेबल रखा था हमने, बोले दे आर मोर कंफर्टेबल देन देयर हस्बैंड। देखो हम तो बचपन से अभी थोड़ा माहौल जरा सीरियस हो गया है, उसको थोड़ा जरा ईज आउट कर लेते हैं। एक छोटा सा जोक सुना देते हैं आपको। लड़कियां हमेशा डरती रहती हैं, छोटी होती हैं माँ बाप से डरती रहती हैं, थोड़ी सी और बड़ी होती हैं भाई से डरती रहती हैं, फिर स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है। शुभ्रा सुन रही है ना? तू खाना बाद में खा, पहले सुन ले। तो फिर लड़कों से डरती रहती है, सीनियर से डरती हैं, सीनियर से डरती है। फिर जब शादी हो जाती है ना, सारी भड़ास निकालती है। उनका भी नंबर आएगा। उनको जब मौका मिलता है तो बेचारे हस्बैंड भाई पूछो मत। नहीं सर, उसमें तो शिकायत ही नहीं होना चाहिए। आपने जब एक्सेप्ट कर लिया कि आप हंस के बैंड बजाएंगे तो फिर जो शिकायत की कोई है। भैया क्वेश्चन अब थोड़ा सिंपल। लेट अस बी वेरी क्विक। ओके, तो आई थिंक मैं 1990 फिर स्किप कर देता हूँ। बच्चा I will say 1990 was your time when kids were settled और आप जो है आपने ऑफिस में फोकस किया, तो ऑफिसर लोग हैं तो उसको स्किप कर देते हैं। 2002 में आपका रिटायरमेंट हुआ
उसके बाद दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ वर्क ये तय नहीं हो पाया, कभी कुछ अच्छा लगता है, कभी कुछ अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है वो कर लेते हैं। मन होता है तो मतलब सुडोकू कर लेते, मन होता है तो कंप्यूटर कर लेते, मन होता है तो घुमाते, जो मन होता है वो करते। जब कोई चिंता नहीं, तो ये आपके क्वेश्चन समाप्त हो गए हो। मैं समाप्त कर देता हूँ। एंड जब कोई 75 पे सचिन खेलता है तो हर आदमी कहता है कि आप सेंचुरी बनाइए, तो आपकी सेंचुरी बनाइए, हम लोग पार्टी करेंगे। बट उससे पहले मैं कुछ दो चीजें जो अभी रह गई हैं वो कहना चाहूँगा। ये सब लोग आप कह रहे हैं कि 75 साल का मैं हो गया हूँ, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं 75 साल का हो गया हूँ, क्योंकि मुझे कभी न कभी किसी न किसी का हेल्पिंग हैंड ऐसा मिलता रहा है कि कभी अपने ऊपर पूरी तरह से निर्भर होने की नौबत ही नहीं आई। बचपन में माँ बाप का हाथ पकड़ के चला, भाई सब कहना मानते थे। जब थोड़े और बड़े हुए, साथी ऐसे मिलते गए, बहन की शादी हुई, बहनों ही ऐसे मिले जो कि जो बड़े भाई से हमेशा ज्यादा सहायता देते रहे। पड़ोसी ऐसे मिले जो हमेशा जो है मतलब आगे बढ़ के हेल्प करते रहे। पत्नी ऐसी मिली जिसने कुछ मांगा ही नहीं, केवल जो है तो मैं केवल जो सब लोग कह रहे हैं, मैं तो बहुत ही एक साधारण व्यक्तित्व था, केवल बल्कि मैं उनको भूल गया। मुझे तो जो है मेरे ग्रैंड सन्स भी जो है मतलब बहुत ही हेल्पिंग हैंड देते हैं, ग्रैंड डॉटर्स बहुत हेल्पिंग हैंड देती हैं। मेरी ग्रैंड डॉटर ने भूला हुआ है मुझे कि मैं जो हूँ जब ये अपना काम करने लगेगी ये मुझे पड़ोस में रखेगी और मेरी देखभाल करेगी। तो मेरा तो आखिर तक का इंतजाम आप लोग कर रहे हैं, मुझे क्या चिंता है। बहुत प्रैक्टिकल है। क्या पड़ोस बोला? हाँ पड़ोस। पकड़ी नहीं, उसने एक्सप्लेन भी किया, आप लोग हस्बैंड की बात करते हैं, वो कहते हैं कौन खड़ूस कैसा मिले, मैं ये गारंटी ले सकती हूँ कि मैं आऊंगी, आपको देख जाऊंगी, आप लोग का इंतजाम कर दूंगी, आप मेरे पास रह सकते हैं। ये पूनम बैठी है, दिवाकर बैठे हैं, मतलब मुझे तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि कोई जीवन में कठिनाई है। वैसे उम्र जो है मतलब शानू बैठी है, किस की तारीफ करूं, बट भाई लोग ऐसे हैं कि कभी जो है जो कहा उसमें कोई अड़चन नहीं आई। भाइयों की बहुएं ऐसी भी नहीं। तो कुल मिला के जीवन में मैं बहुत ही लकी रहा और मुझे रियली जिसको मैं कह सकता हूँ कि कठिनाइयों के सामने बहुत ही कम करना पड़ा। और इसलिए मैं जो बहुत जिसको कहते हैं परफेक्ट या मजा हुआ खिलाड़ी नहीं हूँ। केवल कैसे ही काम चलता जाता है, बातें आगे चलती जाती है। विशाख जो है सुबह शाम जो है कुछ ट्रिप देते हैं, कुछ गुप्ता जी देते हैं। तो ऐसे जिंदगी चल रही है, गुजर जाएगी। उम्मीद है आप लोगों का सबका सहारा है। अगली बार 2 रुपये मिलेंगे।
ये बोलिए। बीच में नहीं मिलेंगे नहीं, क्या? अगली पार्टी नहीं नहीं। अरे मैं तो बोली आज मैं डिक्लेयर करो नेक्स्ट पार्टी कौन कर रहा है चुप रहा। मैं तो पहले बात ये बोल रहा हूँ कि मैं तो पार्टी करता ही नहीं। यदि बहन बेटी डिसाइड करेगी तो हो जाएगी, बस जो वो कहेंगे तो तब हो जाएगी। तो तुम्हारे सवालों के जवाब अपना फेवरेट गाना बता दीजिए। ये ठीक बात है। हाँ, तो गाना इसका फेवरेट गाना तो मैं सुनने की है साथ की बात वो तो गाली है ना। बताइए आप। ये भाई साहब ने पिछली बार गाया था, वो तलत का गाना था, जलते हैं जिसके लिए। जलते हैं जिसके लिए। फिर एक गाना भैया अपनी मर्जी से गाएंगे फिर